नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान हो गया है। 14 तारीख को नॉमिनेशन होगा, 26-27 को जो है नाम वापस लेने की तिथि है और 3 सितंबर को जो है चुनाव होनी है। अब देखना होगा क्या उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है या तैयारी शुरू होने वाली है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी हैं। हेमंत जी, अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने के अग्रसर में अब रास्ते पर चल दिए हैं या अब चलने वाले हैं? उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही एनडीए अपना उम्मीदवार बनाई है, तो एनडीए के वो कैंडिडेट हैं और बहुमत के हिसाब से अभी का जो देखा जा रहा है उसमें दोनों सीट एनडीए के पक्ष में जा रहा है जी। तो इसमें अब इफ वर्ड कुछ बचा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आया, फिर उसके बाद में पीछे फ्रंट बैक से कहीं और भगवान जी जो जैसे वो आए फिर चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनडीए का है सीट और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को 100% हम लोग निश्चिंत है कि राज्यसभा वो जा रहे हैं। राज्यसभा जा रहे हैं। कितनी तारीख को नॉमिनेशन करा रहे हैं? अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, मीटिंग होगा हम लोग का, मीटिंग में डिसाइड होगा कि किस डेट में नॉमिनेशन हो और हम लोग साथ में हैं, उनके नॉमिनेशन करेंगे। 22 तक नाम वापसी का डेट है और 27 तक आपका जो नहीं 22 तक स्क्रूटनी है, 27 तक नाम वापसी का डेट है। 3 को चुनाव होगा, तो चुनाव के पहले हमको लगता है कि हम लोग डिक्लेयर कर दिए जाएंगे विनर। इससे पूर्व में भी जिस तरह से भगवान जी को भेजा गया तो उस समय भी चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ही जाएंगे, लेकिन इनका नाम जो है फिर पीछे कर दिया गया और भेज दिया गया। फिर कह रहे 100% जो है 100% कैसे माने जनता? देखिए, उसी समय ये डिसीजन हुआ ना कि ठीक है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े लीडर हैं, उनको हम लोग विधानसभा ना भेज के राज्यसभा में भेजेंगे और तभी ये डिसीजन लिया एनडीए ने कि राज्यसभा का कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट के रूप में माननीय उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। तो अब ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप बात कर रहे हैं। देश में 12 सीटों पर चुनाव होनी है और बिहार में 2, तो उम्मीद है कि इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम आया फिर से वापस होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का नाम किसने लिया? चुनाव हारने के बाद एनडीए को लगा कि बिहार में बिना उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए जो है वो 2025 का चुनाव में नहीं जा सकती है। कैसे बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश, अगर एनडीए में है तो संभव है, अगर नीतीश कहीं करवट ले लिए तो फिर खेला बिगड़ सकता है। आप कह रहे हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे तभी संभव है। अगर मगर का फिर जो बात आता है ना, तो फिर कुछ चुनाव में या राजनीति में नहीं रखा जाता है। अगर हम यहाँ होते, अगर वहाँ होते, ऐसा नहीं है। अभी जो सामने दिख रहा है आपका कि माननीय नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और उपेंद्र कुशवाहा जी, साथ में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी हैं हम लोग, तो सब लोग मिलके एनडीए को 25 में वहाँ तक पहुँचाएंगे जो लक्ष्य रखा गया है। और उसी कड़ी में सबसे पहला कदम जो है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को वो मान सम्मान एनडीए दे रही है, जो चुनाव हारने के बाद हो सकता है उस कुछ जनता या उस समाज के लोग को लगा होगा, निराशा होगी, उनका मान सम्मान और मनोबल बढ़ाने के लिए उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। 100% तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा, काराकाट से जब खड़ा हुए थे, लव कुश समीकरण को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने भी कहा था कि आप जीत रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा जिसके सिर पे मोदी का हाथ हो, साथ हो, तो वो आगे बढ़ेगा। तो फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, चुनाव में हार जीत होते रहता है, उससे हम लोग हताश नहीं हुए, ना ही निराश हुए। थोड़ा बहुत निराशा हुई थी, लेकिन चुनाव जब है उसमें हार जीत लगा रहता है और ये तो सही में दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम लोग को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि क्या वजह रहे, कैसे वो हार गए। बावजूद उसके जनता के दिल में वो जीते रहे और एनडीए को लगा उनकी आवश्यकता, क्योंकि वो चुनाव केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं हारे थे। आप याद कीजिए, 6ठे चरण का जो बिहार में चुनाव हुआ था, 6 जगह से 5 जगह हम लोग हार गए, तो वो पूरे के पूरे एनडीए की हार थी। तो उस पर समीक्षा हो रही है, सब पार्टी अपना अपना किया, हम लोग ने भी किया। अब देखिए, उसी का निष्कर्ष में हुआ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा जाए। कहीं अब जो लव कुश का समीकरण का जो तोड़ था, अब मजबूती के साथ एनडीए बनाने में लग गई। जिस तरह से अभय कुशवाहा को भेजा गया था आरजेडी के तरफ से सांसद बनाकर और संसदीय दल के नेता भी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं तो ये भी देखा जा रहा है कि अब लव कुश समीकरण को जो है अपनी की ओर खींचने की तैयारी में। बात लव कुश समीकरण की नहीं, आप देखेंगे कुशवाहा जो है अभी हर एक पार्टी में है।
आज नया नहीं है, पुराना देख लीजिए ना, चाहे वो आलोक मेहता रहे हो विपक्ष में, उधर भगवान सिंह कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, सबका कद दूसरे पार्टी में इसलिए बढ़ रहा है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कद यहाँ बहुत बड़ा हो चुका है। तो उनके बराबरी लेने के लिए बाकी राजनीतिक दल भी अपने अपने दल से ज़्यादा कुशवाहा को दे रहे टिकट। इसमें बुरा क्या है, अच्छी बात है। तो ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति जो है उनको दाबने में लगे हुए हैं? उपेंद्र कुशवाहा केवल कुशवाहा के नेता नहीं हैं, वो सभी वर्गों के नेता हैं और एनडीए में एक सर्वमान्य नेता कहा जाता है उनको। तो बाकी जगह जो खड़े होंगे उनके परिवार रिश्तेदार उनको वोट देंगे ही देंगे ना। आप मान लीजिए अभय कुशवाहा खड़े हैं, उनके रिश्तेदार उनको वोट देंगे, परिवार देंगे, जाने वाले देंगे, उनके पार्टी के लोग देंगे। हार जीत का अलग मैटर होता है, इसलिए कि वो उनको दिया इसलिए जीत गए, उनको नहीं मिलता है तो हार गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंडिडेट का अपना होता है, अपना क्षेत्र का होता है और बाकी तो गठबंधन का होता ही होता है। चलिए, राज्यसभा भेजे जा रहे। एक सबसे बड़ी बात अभी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार मोदी के आगे नतमस्तक? देखिए, सहयोगी हैं। अब सहयोगी होने का मतलब नतमस्तक नहीं होना, ऐसा नहीं होता है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वो देश को संभाल रहे हैं, ये बिहार को संभाल रहे हैं, दोनों मिलके विकास का काम कर रहे हैं। अब सब लोग मिलके कर रहे हैं, हमारे नेता भी एनडीए के पार्ट हो गए हैं, तो सब लोग मिलके साथी के रूप में काम कर रहे हैं, सहयोगी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो इसमें तेजस्वी यादव का बोलना क्या गलत है? तेजस्वी यादव विपक्ष में है, वो भी इतना नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? अभी कहाँ थे वो? अभी जितना विधानसभा का चला 5 दिन 6 दिन, वो कहाँ घूम रहे थे? जनता के प्रति जो उनको जनता ने डिप्टी सीएम बनाया, बाद में नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, वो उनकी जवाबदेही थी कि विपक्ष में बैठकर आपको विधानसभा में बैठकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे आवाज़ उठाते, बात करते, चर्चा करते। लेकिन वो विदेश घूम रहे थे। अब जब विदेश से घूम के आए हैं, अब कह रहे हैं कि हम बिहार में घूमेंगे। तो तेजस्वी यादव भाई राजकुमार हैं, मुंह में चम्मच, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वो तो खुद संघर्ष करके वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। वो उनकी बातों का ठीक है, बोलते रहेंगे, सुनते रहिए। आप क्या राज्यसभा जाने से उपेंद्र कुशवाहा का जो कद लोकसभा में जो थोड़ी सी कमी है, वो 2025 में राज्यसभा जाने के बाद जो है 2025 का जो चुनावी रण होगा, कुछ खास? सबसे पहले तो मैं आपके इस बात से बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि उनकी कद घटी है। ठीक है, चुनाव हारे ये मैं मानता हूँ, लेकिन कद घटा है ये कहीं से भी मुझे नहीं दिखता है। और यही वजह है, अगर उनका कद घटता तो राज्यसभा भेजने की क्या आवश्यकता थी? राज्यसभा भेजा जा रहा है ताकि मिलकर कुशवाहा वोटर को साधने के लिए। कुशवाहा वोटर से मतलब नहीं है ना। माननीय उपेंद्र कुशवाहा अगर वहाँ पहुँचते हैं उस लेवल पे, तो एक मजबूती मिलेगा मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को। अनुभवी नेता रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं, सहयोगी रहे माननीय नीतीश कुमार जी के, तो साथ में मिलके काम करेंगे। इसमें वो जात और ये नहीं देखा जाता है। 2025 का 25 में तो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग मिलके और मजबूती के साथ, हमारे जो नई पार्टी का जो नाम आया है, उस पार्टी के सिलेंडर हमको मिला है, वो चुनाव चिन्ह कमल, तीर, सिलेंडर और मांझी जी का और चिराग पासवान जी का, सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और काफ़ी मजबूती से 2200 प्लस सीटें लाने का उम्मीद है 2025 में। मंत्रालय का भी उम्मीद है? देखिए, अभी जो पहला सीढ़ी पार किया, आप जब ग्रेजुएट होंगे तभी आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए बैठ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी एक डिमांड है। हम वहीं आ रहे हैं ना। डिमांड क्या, हमारी तो कार्यकर्ता है, हमारी तो इच्छा रहेंगे ही रहें कि हमारे नेता बने। अब वो राज्यसभा चले गए तो ग्रेजुएशन हो गया, अब हम तो उम्मीद करेंगे कि वहाँ तक जाएं। मास्टर बने? मास्टर नहीं बने, आईएएस बने, यानी कि मंत्रालय उनको मिले। ये हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं का उम्मीद है कि बाकी तो मोदी जी के ऊपर है। हमारी ऐसा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मंत्रिमंडल मिले और मंत्रिमंडल में वो मलाईदार मंत्री पद मिले, ये मिले। अगर उनको वो जगह भी मिलता है तो जनता उनसे संतुष्ट है, खुश है। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना, राज्यसभा भेजने की तैयारी में आरएलएम
के पार्टी जो तैयार हो चुके हैं। एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भेजे जाएंगे और साथ में इनका ये भी कहना है कि उम्मीद हम लोग रख सकते हैं कि मंत्रालय मिले और देश हित का जो काम रहेगा उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में भी किए थे और आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन देखना होगा राज्यसभा भेजे जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का कद कितना और मजबूती के साथ 2025 में दिखता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।